नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम यहाँ को आपको एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा है वो थर्ड एमसीक्यू है। हम डेली बेसिस पे आपका जो 15 एमसीक्यू है वो हम करते हैं। ठीक है, आज का हम पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं। गांधी जी जो हैं वो किसके लिए आपका काम करते थे? गांधी जी के जो विचार हैं वो किससे संबंधित थे? अस्पृश्यता निवारण से, सांप्रदायिक एकता से, महिलाओं के सुधार से, कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी। जैसा हम सभी को पता है, गांधी जी जो है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, महान, इस तरीके से इनको मानते थे। तो गांधी जी आपका जो है इंडिया वापस कब आए? तो गांधी जी आपका 9 जनवरी 1915 को आपका साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना। साथ में एक क्वेश्चन जो है अस्पृश्यता के अनुच्छेद से भी पूछा जाता है। ये अनुच्छेद कौन सा है जो कानून बनाया गया? वो कानून बनाया गया आपका जो है अनुच्छेद नंबर 17 में। इसके तहत जो छुआछूत है या जो इस तरीके की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ एक आपका कानून बनाया गया, वो आपका अनुच्छेद नंबर 17 में है। ठीक है, सांप्रदायिक एकता आप सभी को पता है, धर्म के आधार पर एकता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस तरीके के जो आपके नारे हैं वो गांधी जी ने आपके दिए थे। महिलाओं के सुधार के लिए भी गांधी जी आपका काम करते थे। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड का जो आपका राज्य खेल है वो राज्य खेल आपका क्या है? राज्य खेल आपका फुटबॉल है। ठीक है, ये कब घोषित किया गया? 2011 में। तो जो आपका राज्य खेल है यहीं से आपका जो देहरादून फुटबॉल अकादमी है, ये इसका भी आंसर क्या है? इसका आंसर आपका 2011 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट में उसका जो है वो आंसर दीजिएगा। चाइना वॉल, चाइना, हाँ, चाइना वॉल ऑफ, चाइना वॉल ऑफ इंडिया, ये किस खिलाड़ी को कहा जाता है? इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या? चाइना वॉल ऑफ इंडिया नाम से उत्तराखंड का कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? उनका जन्म आपका देहरादून में, मृत्यु आपकी जो है वो देहरादून में, तो आपको उनका नाम जो है बताना है। चाइना वॉल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जो चूना पत्थर है वो आपका सीमेंट जो उद्योग है, सीमेंट उद्योग में इसका क्या होता है? यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब बात हो रही है राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति शासन जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद नंबर 356। किसके अनुच्छेद के तहत लगता है ये आप याद करेंगे। इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव अभी हुआ है। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रपति अभी महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आपने नाम सुना हुआ होगा। द्रौपदी मुर्मू जी को हमारा अभी राष्ट्रपति बनाया गया है। कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी का आपका जो है वो रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, अब जो आपका है राष्ट्रपति जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो हम सभी को पता है कि 2016 में जो है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन आपका लगता है। तो ये कब लगता है? ये आपका जो है 27 मार्च 2016। इसकी सरकार थी उसमें, यानी मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री उसमें आपका हरीश रावत थे। उसमें आपकी जो है वो कब से कब तक लगती है? 27 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक लगती है। फिर कुछ घंटों के लिए आपका राष्ट्रपति शासन हटता है और फिर 22 अप्रैल से आपका क्या है? 22 अप्रैल से लेके 11 मई तक आपका दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद करना है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पहली बार कब लगा था? भारत में सबसे पहली बार आपका 1951 में लगा था। और कहां पे लगा था? पंजाब में लगा था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, दिल्ली जाते वक्त, ये बिल्कुल सही है। मसूरी कांड, मसूरी कांड 3 सितंबर को नहीं अपितु कब होता है? 2 सितंबर को होता है। 2 सितंबर 1994 को होता है। ठीक है, इसमें पुलिस फायरिंग में जो है वो आपका 6 आपके जो व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति आपका शहीद हो गए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ओके, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो लिपुलेख दर्रा,
कौन से जिले में है भाई लिपुलेख दर्रा? पिथौरागढ़ में। और लिपुलेख दर्रा एक ऐसा, जैसे अगर हम उत्तराखंड का मैप इस तरीके से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है, यहाँ से आपका जो 3 जगह बढ़ जाता है ऊपर, तिब्बत इधर, नेपाल इधर, भारत यानी उत्तराखंड, ठीक है। तो ये 3 आपका जो 3 देश है वहां पर आपका ये मिलन इसका होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका लिपुलेख दर्रा। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है साहब? पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। ट्रेल दर्रा जो है, जो आपके ट्रेल थे 1830 में उन्होंने खोजा था, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ के बीच में, ठीक है। और मिलम जो है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आपका है, ठीक है। और पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से आपकी जो पिंडर नदी है वो पिंडर नदी आपकी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। स्टूडेंट आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप इसमें मेहनत करते रहें हमारे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? देखिए नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हल्द्वानी, ठीक है। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके महानगर हैं, ठीक है। हल्द्वानी जो अगर हम 2017 की बात करें उस समय के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 2017 जो है उस समय हल्द्वानी को आपका महानगर घोषित नहीं किया गया। ये जो है ये आपने 2 संशोधन पढ़े होंगे, ठीक है। एक 74वां संशोधन और एक आपका 73वां संशोधन। 73वां संशोधन जो था हमारे ये ग्राम स्तर पे आपका चलता है, और जो 74वां है वो आपका शहरी क्षेत्रों में आपका चलता है। ये ग्राम लेवल पे आपका चलता है। जो आपका स्थानीय सरकारें होती हैं, आप इसको अगर टॉपिक आपको पढ़ना हो इससे रिलेटेड डिटेल में, तो आपको पढ़ना है स्थानीय स्वशासन। किसके बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्थानीय स्वशासन के बारे में। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जब बना था 2000 में, जब आपका बना था तो हम 27वां राज्य थे, लेकिन बीच में आपका कौन सा बन गया? एक आपका तेलंगाना बना, वो खैर बाद में आया। बट आपको ध्यान देना है, जो JNK है यानी जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर आपका जो है वो अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना, तो उत्तराखंड जो है वो 1 नंबर आपका पहले खिसक गया। तो वो आपका क्या है? वो आपका 26वां है, क्योंकि JNK आपका क्या बन गया? केंद्र शासित बन गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये क्या बन गए? केंद्र शासित। तो वो कौन सा हो गया? वो आपका 26वां जो है, 26वां राज्य आपका जो है वो बन गया। अब जो मैं तेलंगाना की बात कर रहा था वो बात थी आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। उत्तराखंड का पहला क्षेत्रफल में कौन सा नंबर था? 18th नंबर था। तेलंगाना बनने के बाद आपका कौन सा हो गया? 19वां नंबर हो गया। तो ये बहुत सारे आपको जो कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है। तो उत्तराखंड जो भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? 26वां राज्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आज का 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल, देखिए राज्यपाल आपको देखिए सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला जी, सारे महामहिम सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। फिर अगले कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल जी थे। तीसरे पे कौन थे? तीसरे पे आपके जो थे वो BL जोशी जी थे। चौथे पे आपके कौन थी? चौथे पे आपकी जो मार्गेट अलवा है, ठीक है। कौन है? मार्गेट अलवा। 5वें नंबर पे कौन थे? 5वें नंबर पे जो आपके अजीज कुरैशी हैं, ठीक है, वो थे। 6ठे नंबर पे जो है, 6ठे नंबर पे आपके कौन है? 6ठे नंबर पे आपके KK पॉल साहब हैं। 7th नंबर पे कौन थी? 7th नंबर पे आपकी जो बेबी रानी मौर्य हैं वो थी। और 8वें नंबर पे कौन है? जो इस समय है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। ये इस समय आपको ये इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो 6ठे नंबर का जो आंसर है वो है डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। क्या है? डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, डॉक्टर KK पॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा अपनी एकेडमी के बारे में बता दूं। अगर आप हल्द्वानी में रह रहे हैं, हल्द्वानी में रहकर तैयारी कर रहे हैं इन कोर्सेज की, तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारी जो ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है? जो गंगनानी तप्त कुंड है
वो आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका उत्तरकाशी में। कहाँ पे है, उत्तरकाशी बड़कोट जो है, ठीक है, उत्तरकाशी में बड़कोट से लगभग 7-8 किलोमीटर आपका है। तो वो आपको याद करना है। गर्म कुंड है, ठंडे कुंड आपके होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपके ऋषि परशुराम थे, उनके जो आपके पिताजी थे जमदग्नि, उन्होंने यहाँ पर आपका क्या की थी, जमदग्नि जी ने यहाँ पे आपकी जो है वो तपस्या की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ओके, आंगला, डंगरीला, नीलंगला, लमंगला, लामलंग, ठीक है। ये आपके क्या है, तो ला जहां पे लग जाता है वो क्या होते हैं, वो दर्रे होते हैं। पहाड़ों के बीच में से सकरे रास्ते जिनसे होकर पहाड़ को पार किया जाता है, वो आपके क्या होते हैं, दर्रे होते हैं। अब भैया बताएं, थांगला कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। डंगरीला कहाँ पे है, डंगरीला चमोली में है। नीलंगला कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। लमलंग कहाँ पे है, लमलंग आपका चमोली में है। फिर चमोली में यहाँ पे कौन है, नीति है, माणा है, ठीक है, किंगरी बिंगरी है, ये सब आपके जो है दर्रे हैं। बहुत एक क्वेश्चन आप 100% मान के चलेगा, दर्रों से आपका बन के ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को परास्त किया। ओके, ये सब बातचीत जो चल रही है ये आपके मध्यकाल से चल रही है। मध्यकाल में दो शासन चल रहे होते हैं, एक कुमाऊं में, एक आपका गढ़वाल में। कुमाऊं में है चंदवंश, गढ़वाल में है पवार वंश, ठीक है जी। 1790 में इनको हरा दिया जाता है, 1804 में इनको हरा दिया जाता है। यहां से लेके आपका 1815 तक आपका गोरखा शासन राज्य करता है। 1815 में आपका जो है वो संधि होगी, साइन लेकिन उसके कब होते हैं, साइन उसके मार्च 1816 में होते हैं, ठीक है। जो है 1815 में उनको खदेड़ना शुरू किया, परास्त किया, लेकिन साइन जो होते हैं वो आपके मार्च 1816 में होते हैं। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो आंसर आपका 1815। अब यहाँ पे जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें तो वहां पे आप देख लें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। संधि पे साइन करने के लिए पूछा जा रहा है, कब परास्त किया पूछा जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। इस बीच में 1790 से लेके यहाँ पे गोरखा शासन आपका चला, यहाँ पे आपका जो है गोरखा दोनों में आपका चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध का जो निर्माण है वो आपका भागीरथी नदी पे किया जा रहा है। ये जो टिहरी है, टिहरी डैम का एक सपोर्टिव डैम है, ठीक है। टिहरी से लगभग कुछ नीचे, कुछ किलोमीटर नीचे आपका ये बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर। कब से ये ऑपरेशन में है, सन 2011 से। कब से ऑपरेशन में है, 2011 से ये क्या आपका ऑपरेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। अनंत पाल का धारसिल शिलालेख। ओके, अनंत पाल, सबसे पहले पाल आपको समझना है, पाल का मतलब पवार वंश, ठीक है। कौन सा है, पवार वंश है। पवार वंश की शुरुआत कहां से होती है, पवार वंश की शुरुआत आपकी कनकपाल से होती है, 888 के टाइम पे। चंद वंश की कौन करता है, चंद वंश की सूर्यचंद करता है। कार्तिकेय पूर्या कर्त्यूरी वंश की कौन करता है, बसंत देव करते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड के आपके जो है आपके जो यहाँ पे शासन आपके चलते। सबसे पुराना वैसे कौन है, उड़ेंद है। किस टाइम का है, मौर्य के टाइम का है। उधर हम अभी नहीं चलते हैं। तो अनंतपाल का जो धारसिल शिलालेख है वो पवार वंश के जो है इतिहास को बताता है। क्वेश्चन नंबर 45। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार, उसका नाम क्या है, राज्य शैक्षिक पुरस्कार का नाम है शैलेश मटियाणी, ठीक है। जो भी टीचर्स हैं प्राइमरी के, माध्यमिक के, ठीक है, और उसके ऊपर आपका जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं उनके टीचरों के लिए जो आपका सम्मान है शैलेश मटियाणी पुरस्कार, वो जो है वो आपका सन 2008 से शुरू किया गया। अब यहाँ पर एक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो शैलेश मटियाणी में क्या पुरस्कार राशि में चेंज हुआ है, ये आपको पढ़ना है और कमेंट में बताना है। शैलेश मटियाणी जो पुरस्कार राशि है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट, फिर से वीडियो कंप्लीट करने से पहले अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेश्री एकेडमी में आके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।